जिस त्वरित गति से मैं आमंत्रित कर रही हूँ, सभी साथी उसी त्वरित गति से तैयार रहे और आप सभी उस त्वरा के साथ ही हैं और उसको महसूस करें त्वरा को। सम्मानित मंच और पर्जन्य साहब को सीधे शब्द सुमन कि यूं तो हमसे प्रीत निभाकर चले गए, यूं तो हमसे प्रीत निभाकर चले गए हो, जाने कैसी रीत निभाकर चले गए हो। मन उद्वेलित आशंकित सा निहार रहा अपना ही चेहरा, भूल कोई कैसी कर बैठा हृदय पटल पर लगा के पहरा। भाषा हमको उत्साह उमंग की सिखा गए हो, जाने कैसी प्रीत निभाकर चले गए हो आनंद उल्लास की बातें कभी न हो अवसाद की बातें, औरों के हित काम आ सकें, औरों के हित काम आ सकें, जीवन तकली ऐसे काते, वाणी हो विश्वास भरी बातें सारी बता गए हो, जाने कैसी रीत निभाकर चले गए हो, यूं तो हमसे प्रीत निभाकर चले गए हो। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया समय का संयोजन और इसी समय संयोजन को प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ दीपा पंत शीतल जी को। आप आए। आ जाइए दीपा जी। आप सभी इसी प्रकार से अटेंटिव रहिए कि बस नाम आने वाला है। सभी को प्रणाम। आज धरा पर स्नेह लुटाता, संग बदली ठिलाता कौन, तारों की दुनिया में हलचल, धरती अंबर दोनों मौन। अंधियारे की पायल पहने नवल वधू सी शाम सजी, आलिंगन में चांद समेटे प्रीतम सा मुस्काता कौन। सदियों जैसे पल छिन बीते, राहें तकते आस ढली, शरद सुधा पी हो मतवाला, रात पहर घर आता कौन। सर्द सुबह की मंद पवन जब याद की टीस उठाती है, चंद्र की प्याली देहरी धर कर रीतापन भर जाता कौन। मीत जिया का सामने जब हो नयन, मीत जिया का सामने जब हो नयन लजा कर झुक जाते, प्रीत अटारी चांद जला कर उजियारा भर जाता कौन। आज धरा पर नेह लुटाता, संग बदली ठिलाता कौन। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीपा जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर निर्मल गर्ग जी को, आप पधारें और पुनः निवेदन कुछ ही क्षण का आपका कालपाठ हो और आपकी रचना संग्रह में सबसे छोटी रचना हो। पुनः निवेदन, क्योंकि पहले 2-3 मिनट का जो कहा था उसे मैं 1 और 2 मिनट में समेटना चाहती हूँ। मन मुक्ता पलकों पे ठहरा, मन मुक्ता पलकों पे ठहरा, चांद है देखो झील से गहरा। गीत सुनाता पवन जपोरा, गीत सुनाता पवन जपोरा।
चंचल किरणें चकित चकोरा, मन मुक्ता पलकों पे ठहरा। सिंदूरी शामें जब गाती, सिंदूरी शामें जब गाती, धीमे धीमे आशा लाती, रात की रानी तब है खिलती, झम झम बूंदे अमृत झरती, मन मुक्ता पलकों पे ठहरा, चांद है देखो झील से गहरा। महक सुमन जब गंध बिखेरे, महक सुमन जब गंध बिखेरे, उड़ते पाखी पंख पसारे, कुहके कोयल सांझ सवेरे, सांसे सरगम भाव चितेरे, मन मुक्ता पलकों पे ठहरा, चांद है देखो झील से गहरा। कनक अटारी रजत सितारे, कनक अटारी रजत सितारे, भोर में मेघा बरसे सारे। कनक अटारी रजत सितारे, भोर में मेघा बरसे सारे, खिली चंद्रिका चंद्र सहारे, खिली चंद्रिका चंद्र सहारे, अलक पलक के गीत संवारे, मन मुक्ता पलकों पे ठहरा, चांद है देखो झील से गहरा, चांद है देखो झील से गहरा। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत मान के साथ श्रीमती आशा पांडे ओझा जी को, आप पधारें। सम्मानित सदन, 20-20 सेकंड के 5 दोहे। अब्बर लगता खेत सा, चंदा लगे किसान, तारे मानो बीज होता ऐसा भान। मक्की की रोटी लगे चंदा गोल मटोल, रात मजूरिन खा रही मानो डिब्बा खोल। तारे लगते कोयले रात अंगीठी जान, पापड़ सिकता चांद का होता ऐसा भान। बहुत शुक्रिया। और 2 दोहे और कहती हूँ कि रोटी होता चांदगर, तारे होते दाल, भूखे मरते ही नहीं लोग किसी भी हाल, भूखे मरते ही नहीं। और चांद नदी में देखकर पुलकित हुआ चकोर, छाया है रे बावले मिट जाएगी भोर, छाया है रे बावले। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत चांद को समर्पित आपकी रचना है। और अब मैं बहुत मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री तरुण जी दादी साहब को। और मुझे युवधारा के अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आप अगले साथी को तैयार रहने के लिए कहें। हालांकि वो विद्यालय जैसी परिपाटी हो जाएगी कि मैं अगले साथी को तैयार रहने के लिए कहूँ, आप सभी तैयार रहिए। सम्मानित मंच, आदरणीय सराहना साहब, जाफर मैडम, पल्लव साहब, गोपाल जी, अशोक जी, किरण जी, विद्वान साथियों एवं हिंदी में भी कविता लिख के लाया मैं शरद पूर्णिमा में, लेकिन राजस्थानी की पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसलिए मैं कविता पाठ आपके समक्ष रखूंगा। वो राजस्थानी और लालदास जी राजस्थानी की भाषा कवि है, इसलिए आज मेरा परम दायित्व है कि मैं उनके सम्मान में राजस्थानी में कविता पढूं। एक बेटे ने अपने पिता की संपत्ति को कुछ पुनर्निर्माण के बाद में अपनी माँ को बुलाया, जो कि खेत पे रहती है। उसका चित्रण, उसका बिंब प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। बेटा माँ के पास जाके कह रहा है, नया मकान बना लिया उसने, प्रस्तुत है रचना मेरी। जिया तू घरे चाल, जिया तू घरे चाल, तुम्हारे घरे क्यों नहीं चल। जिया तुम्हारे घरे चाल, तुम्हारे घरे क्यों नहीं चल। मारी बाई, मारी जिया
मारी बात सुन, मारी जिया, मारी बाई, मारी बात सुन। पुराना घर ने मैं नवी कोठी बनवाई दी है, पुराना घर ने मैं नवी कोठी बनाई दी है। सगली आराम चैन की चीजा लगवाई दी है, सगली आराम चैन की चीजा लगवाई दी है। उनाला माए ठंडो और ठंडा माए ऊनो पानी करवा वाली मशीना चौबारा चौबारा में लगाई दी है, चौबारा चौबारा में लगाई दी है। घूमा ने फटफटो ले काढ़ियो, घूमा ने फटफटो ले काढ़ियो है। जनी ठिकाने पहली गाय बनती ही, जनी ठिकाने पहली गाय बनती ही बटे एक दुकान बनवाई दी है, जनी ठिकाने पहली गाय बनती ही बटे एक दुकान बनवाई दी है और किराए माथे देना की। दुकान वालों आनंदियो महीना 10,000 रुपया रोकड़ा किराया दे जाएगा, दुकान वालों आनंदियो महीना 10,000 रुपया रोकड़ा किराया दे जाएगा और कृष्णो दूध वालों महीना 2,000 रुपया दूधरा ले जाएगा। देख ले गाय कतरी मूंगी पड़ रही, देख ले गाय कतरी मूंगी पड़ रही, हर महीने 8,000 नुकसान कर रही, हर महीने 8,000 नुकसान कर रही। ए भाई, ए जिया, ए मारी माँ, मुँह थने 4 धाम की यात्रा कराऊंगा, मुँह थने 4 धाम की यात्रा कराऊंगा, तुम्हारा लाड़े चाल। भाई बोली, अब भाई बोली, जीव तो रे भाया, भाया तू जीव तो रहे, थारी बात थारे कन्ने राख और सुन। मारा 4 धाम तो थारा भाईजीरा मोल लीधा तका खेता में वणिया टापरा में है भाया, मारा 4 धाम तो थारा भाईजीरा मोल लीधा तका खेता में वणिया टापरा में है भाया। तू जद छावे मारे कन्ने आई जजे, तू जद चावे मारे कन्ने आई जजे। गाय रो दूध पी जजे और जद मु छाछ फेरू तो लूणी भी खाई जाए, जब वो छाछ फेरू तो लूणी भी खाई जाए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपकी मारवाड़ भाषा की रचना। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रकाश जी तातेड़ साहब को, युद्धधारा के कोषाध्यक्ष महोदय, आप पधारें। और इसके पश्चात माता जी का सम्मान करना चाहती हैं डॉक्टर मेजर अनीता राठौड़ जी, वे तैयारी कर रही हैं। तब तक हम प्रकाश जी तातेड़ साहब से। सम्मानित मंच और गरिमामय सदन, मेरा अभी राधा जी के समय से ही मैं इस संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ, काफ़ी उनके साथ संपर्क रहा। उस समय 4 पंक्तियाँ लिखी थी, उसे प्रस्तुत करने का मौका आज ही आया है। सूरज की लालिमा मुख पर, सूरज की लालिमा मुख पर इसीलिए नाम मिला था लाल। ताउम्र जमीन से जुड़े रहे, सच्चे थे धरती के लाल। कला साहित्य जादूगरी में किया आपने खूब कमाल। गीत छंद दोहे रचे, मायड़ भाषा हुई निहाल। सरल सहज मधुर स्वभाव, तेजस्वी नयन उन्नत बाल। यारों के यार रहे सदा ही, पाया प्यारा हृदय विशाल। युगधारा के कुंज में देखा, युगधारा के कुंज में देखा, खिला हुआ है गुलाब लाल। तोड़ अचानक ले गया, चोरी चोरी आकर काल, चोरी चोरी आकर काल। ये उनके प्रति मेरे विचार थे उस समय। आज तो शरद होने का अवसर है। चंद्र रजत धूली है चांदनी रात, चंद्र रजत धूली है चांदनी रात। शुभ्र बसना उजली है चांदनी रात। नीर सी निर्मल, नीर सी निर्मल, हिमालय सी धवल, पारे सी चमकीली है चांदनी रात। बागों की बहार या रजनीगंधा, चमेली की कली है चांदनी रात। मिलन में मधु, मिलन में मधु, विरह में विष, बहुरूपी मन चली है चांदनी रात। अल्हड़ बंजारन सी अलबेली, मस्त छेल छबीली है चांदनी रात। गन घूंघट की ओट से झांक रही, दुल्हन सी शर्मीली है चांदनी रात। मन सागर में ज्वार जगाती यह, अजब सी खलबली है चांदनी रात। आगोश में बैठे युगल देखकर, फूली और फली है चांदनी रात, फूली और फली है चांदनी रात। धन्यवाद। सुंदर कविता। और अब मैं डॉक्टर मेजर अनीता राठौड़ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे माता जी श्रीमती रुक्मणी देवी जी का सम्मान करना चाहती हैं। तो मैं तृप्ति जी मोनिका जी से आग्रह करती हूँ कि माता जी को कृपया आप मंच पर लेकर आएं
यदि उन्हें मंच पर चढ़ने की समस्या है तो मंच के सम्मुख यहीं तक भले ही माता जी पधार जाए। आप वहीं पधार रही हैं वो माता जी, लेकिन यहाँ पधार रही हैं और यहाँ पर जी जी कीर्ति शेष लालदास जी वैष्णव प्रजन्य साहब के पिता तुल्य मेरे हैं। यादों की विरासत से मैं मनों की अभिव्यंजना आपको व्यक्त करना चाहती हूँ। एक समर्पण के साथ, एक कृतज्ञता के साथ, जुदा होकर जो हमसे न जाने कहीं चले जाते हैं, जुदा होकर जो हमसे न जाने कहीं चले जाते हैं, तरसते हैं हम और वो पता भी नहीं बताते हैं। ऐसे ही थे कीर्ति शेष लालदास जी प्रजन्य। समर्पित शब्दों में अहमदाबाद जाते हुए कहा था उन्हें, जाते हुए कुछ दे जाओ, जाते हुए कुछ दे जाओ। उन्होंने कहा, सोचो और मुझे सोचते रहो। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे को ही बदल गए। समर्पित निःशब्द। बहुत भावभीना वातावरण अनीता जी ने कर दिया है और आपने बहुत सही बात कही है पर्जन्य साहब के संबंध में। मुझे तो सोचते रहो, और आज हम वही कर रहे हैं। हम उनका इंतजार ही करते रह गए, प्रतीक्षा ही करते रह गए। कोविड-19 के समय में बहुत सारे कार्य थे जो उन्हें करने थे, जो हमें उनके साथ करने थे, परंतु जब वो यहाँ पधारे तो दुनिया से ही विदा हो लिया। हम उन्हें बहुत प्रणाम करते हैं और आज उनके जन्म दिवस पर इस प्रकार की श्रद्धांजलि जो इस सदन से, मंच से हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं, वाकई यह दिवस अविस्मरणीय दिवस रहेगा। शरद पूर्णिमा का चांद सदैव इस बात का साक्षी रहेगा। बहुत भावुक क्षण है ये। मैं समस्त परिवार के प्रियजनों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी मन से कि इतने मन से, इतने शिद्दत के साथ में आपने ये सोच करके उनकी कृति का लोकार्पण करवाया। और युगधारा के सभी सदस्यों को और सम्मानित मंच से मैं माफी मांगती हूँ कि कार्यक्रम में बीच में आपके व्यवधान ऐसा लगा मुझे, लेकिन आप सभी को, युगधारा के सभी सदस्यों को, पंड्या साहब को स्पेशली मैं साधुवाद, क्योंकि मैं इनकी शिष्या भी रही हूँ, बरसों बाद मैं मिली, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती। निःशब्द। डॉक्टर मेजर अनीता राठौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सदन के भावों को थोड़ा सा परिवर्तित किया, थोड़ा भावुक बनाया, थोड़ा हृदय से और अधिक सोचने पर आपने हमें विवश किया, और वाकई में हम ऐसे हो गए हैं आपके साथ। अब इस समाज को फिर से बदलने के लिए, जैसा कि पर्जन्य साहब का स्वभाव था, हंसना, मुस्कुराना, सबसे बातें करना, और ये जो काव्य गोष्ठियां हैं वो चलते रहना, तो इससे सदन के थोड़ा सा वातावरण बदलने के लिए बहुत सम्मान के साथ में श्री कपिल पालीवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपनी बात संक्षिप्त शब्दों से कहें। अंकल को प्रणाम करते हुए बात हिंदी में कहूँगा, लेकिन व्यवहार की कहूँगा। आप सभी का ध्यान चाहूँगा कि इतिहास तो बन गया, इतिहास तो बन गया, कुछ इसी तरह बनना था। इतिहास तो बन गया, कुछ इसी तरह बनना था।
मेवाड़ में एक हीरा था जिसका नाम पन्ना था। मेवाड़ में एक हीरा था जिसका नाम पन्ना था। और क्यों न याद करे नित इनको, क्यों न करे नित इनको वंदन, क्यों न याद करे नित इनको, क्यों न करे नित इनको वंदन। खिसकर महके गा सुनते थे, ये तो कटके महक रहा है चंदन। खिसकर महके गा सुनते थे, ये तो कटके महक रहा है चंदन। अंतिम आपके समक्ष में रखता हूं कि चलता रहे सूर्यवंश का रथ, चलता रहे सूर्यवंश का रथ, पन्ना की थी ये सौ शपथ। पन्ना ने कहीं होगा नहीं देवेगी तारा भूत कटा। चलता रहे सूर्यवंश का रथ, पन्ना की थी ये सौ शपथ। उदय को न अस्त होने दूंगी, ना ये वंश खोने दूंगी। कटेगा पूत छलनी हृदय हो जाएगा, पर मेवाड़ी धरा पर सूर्योदय हो जाएगा। पर मेवाड़ी धरा पर सूर्योदय। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कपिल जी। बहुत मान के साथ में रामदयाल जी मेहरा साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप पधारे। रामदयाल जी मेहरा साहब। सम्मान्य बंधुओं, देवियों सज्जनों, मैं लालदास जी साहब को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और एक दोहा के साथ अपनी बात करता हूँ देखते हुए कि थोड़ी थोड़ी ठंड ले आई शारदी रात, थोड़ी थोड़ी ठंड ले आई शारदी रात। नव ऋतु नव फसल री मिले सभी सौगात, मिले सभी सौगात। धन्यवाद। क्या बात है, कितना सुंदर समय का संयोजन। जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत खूब। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर सिमी सिंह जी को कि आप आए। और मैंने जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि मैं बीच में कोई कविता नहीं करूंगी, कोई उक्ति नहीं कहूंगी, तो मैं नहीं ही कह रही हूँ। शरद पूर्णिमा है तो चांद के लिए अपने भावों को बहुत संक्षिप्त शब्दों में ही कहूंगी। जागृत हुई है जब से मेरी काव्य चेतना, जागृत हुई है जब से मेरी काव्य चेतना, मेरे आसपास ही घूमता रहा है चांद। चाहूं न चाहूं, देखूं न देखूं, फिर भी मेरी स्मृति पटल पर छाया रहा है चांद। होती हूँ जब भी मुदित प्रफुल्लित पुलकित, होती हूँ जब भी मुदित प्रफुल्लित पुलकित, खुली छत पर यूं ही बुलाता रहा है चांद। खुली छत पर यूं ही बुलाता रहा है चांद। जब भी हुई हूँ हताश निराश परेशान, जब भी हुई हूँ हताश निराश परेशान, कमरे की खिड़की से बुलाता रहा है चांद। कमरे की खिड़की से बुलाता रहा है चांद। 16 श्रृंगार से जब सजाया है तन को, 16 श्रृंगार से जब सजाया है तन को, षोडश कलाओं संग आया है पूनम का चांद। षोडश कलाओं संग आया है पूनम का चांद। खो गया जब काली अमावस की रात में, खो गया जब काली अमावस की रात में, मेरे ख्वाबों में बहुत आकर इतराया है चांद। न रिश्ता न नाता न कोई अटूट विश्वास, न रिश्ता न नाता न कोई अटूट विश्वास, मैं उसको और मुझे बहुत भाता रहा है चांद, मुझे बहुत भाता रहा है चांद। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना सिमी सिंह जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शंकर लाल जी शर्मा साहब को, आप पधारें।
चंद्रमा की चांदनी शरद पूर्णिमा है दिव्य त्योहार। यह दिन बड़ा अमूल्य है, चंद्रमा से अमृत वर्षा होती अपार। शीतल चांदनी में होती अमृत वर्षा खीर उत्सव का आधार। आज के दिन आधी व्याधि का करते विधि उपचार। शरद पूर्णिमा पर जड़ी बूटियों में भी होती अतुल ऊर्जा संचार। रोग शामक क्षमता भी बढ़ती, इस दिन का रहता इंतजार। ये पूर्णिमा भी देती आरोग्यता का अनुपम उपहार। शरद पूर्णिमा की अमृत वर्षा हमारी ये जीवनाधार। पावस की हुई पूर्णता शीत का होता इस दिन से संचार। मन हर्षित होता, शरीर स्वस्थ होता, जो जीवन का गर्भित साथ। वर्ष भर की पूर्णिमाओं में ये शरद पूर्णिमा का महात्मा अपार। ओ शरद पूर्णिमा अमृत चांदनी आप जीवन में लाओ बारंबार, आप जीवन में लाओ बार बार। बहुत खूबसूरत आपने शरद पूर्णिमा के महत्व को यहाँ पर प्रस्तुत किया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर करुणा दशोरा जी को कि आप पधारें और अपना संक्षिप्त काव्य पाठ प्रस्तुत। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सदैव और सदैव आप मेरे साथ इतना सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद। अर्जुन साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करता था। थोड़ा भी पसंद आ गीत रागो खड़ा वाता हम प्रस्तुत करूं। शरद पूनम री रात है, चंदो चढ़ो गगनार। बलम कर आवो तो बनाऊं राज। बलम कर आवो तो बनाऊं राज। गाय दुहाड़ो पिया काजले। गाय दुहाड़ो पिया काजले। दूधा पकड़ो पिया खीर। जी मोतो पिया हरक मनाऊं आज। बलम कर आवो तो बताऊं। धन्यवाद। बहुत खूब। और मैं बहुत मान सम्मान के साथ में अब शिवदान जी जोलावाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि शिवदान जी जोलावाल जी और अपना संक्षिप्त रचना पाठ करें। रुक्मणी भाभी जी, समुपस्थित मंच, सरस्वती साधक और अठे कठे लालदास जी, जहाँ पर बीच स्नेह भाव लेख मौजूद है, वहाँ निमन करो, प्रणाम करो। कविता कोई बीज नहीं है जिसे बो दिया जाए जमीन के भीतर, खाद पानी दे, इंतजार करें अंकुरण का। कविता तेरा समाचार पत्र भी नहीं है जिसके हर पन्ने बटे हो पढ़ने वाले के हिस्से हिस्से, जिसे फैला दे अंतरराष्ट्रीय से बाजार भाव तक। कविता साहूकार का ब्याज भी नहीं है जिसे हर कोई जोड़ ले कैलकुलेटर के अंकों में। अपनी मांग के लिए प्रभु चरणों में चढ़ाई माला नहीं है कविता। अपनी मांग के लिए प्रभु चरणों में चढ़ाई माला नहीं है कविता, जिसे प्रवाहित कर दे जल में मनोकामना पूरी होने पर। बच्चों की रफ कॉपी का आखिरी पन्ना है कविता। माँ के गर्भ में पलता भ्रूण है कविता। कुदरत के सौंदर्य में छिपा आनंद है कविता। प्रेमी प्रेमिका की सांकेतिक भाषा है कविता। बहते दरिया की कल कल गुंजित धुन है कविता। कविता है स्वर लहरी, कविता है स्वर लहरी मेरे जीवन की, तेरे मेरे श्वासों की माला है कविता। कविता है शहीद के बच्चे का स्वप्न, धरती के कैनवास पर उकेरा आत्मा का चित्र है कविता। कविता है हर ख्वाहिश पर आकाश से टूटता तारा। कविता है हर ख्वाहिश पर आकाश से टूटता तारा।
बहुत खूबसूरत अभिव्यंजना कविता की। महेंद्र साहू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। श्री महेंद्र साहू जी पधारे मंच पर और संक्षिप्त रचना पाठ प्रस्तुत करें। महेंद्र सिंह। अभिसमित मंच, प्रभु कलमकार और वैष्णव परिवार, मैं अपनी रचना पढ़ूं उसके पहले मैं वैष्णव परिवार को एक बात कहता हूँ। आज जो भी बात हुई वह बात नहीं, एक तरह से वैष्णव वार्ता है। और साहित्यकार कभी था नहीं है, मैं तो कभी यह न सोचे पर्जन्य साहब है। जब भी पुस्तक होगी तो पर्जन्य साहब कहते हैं, याद आते रहोगे, याद आते रहोगे मुसलसल हर दौर में, याद आते रहोगे मुसलसल हर दौर में। गीत, गजल, कविता, शब्द शोर में, याद आते रहोगे मुसलसल हर दौर में। गीत, गजल, कविता, शब्द शोर में। छुआ था जिन अंगुलियों से तुम्हें ओ कवि, छुआ था जिन अंगुलियों से तुम्हें ओ कवि, छुआ था जिन अंगुलियों से तुम्हें ओ कवि। महसूस करेंगे अंगुलियों के हर पोर में, याद आते रहोगे मुसलसल हर दौर में। मन मंदिर में सदा आबाद रहोगे, मन मंदिर में सदा आबाद रहोगे, मन मंदिर में सदा आबाद रहोगे। गूंजेंगे रसिया उत्सव फुलडोल में, मन मंदिर में सदा आबाद रहोगे। गूंजेंगे रसिया उत्सव फुलडोल में। कर दे मुश्किल जीना जो हर हाल में, कर दे मुश्किल जीना जो हर हाल में। होगी गिनती उन चितचोर में, कर दे मुश्किल जीना जो हर हाल में। होगी गिनती सदा उन चितचोर में। याद आते रहोगे मुसलसल हर दौर में। अंतिम। हे कला के कलार्थी रंगों के जादूगर, हे कला के कलार्थी रंगों के जादूगर, सजेंगे कैनवास। हे कला के कलार्थी रंगों के जादूगर, सजेंगे कैनवास और मंच हर दौर में। हे कला के कलार्थी रंगों के जादूगर, सजेंगे कैनवास और मंच हर दौर में। जो सिखाया हुनर पेट के खातिर हमें, बच्चों के जो सिखाया हुनर पेट के खातिर हमें। दिखेगी चमक अब रोटी के हर कौर में, याद आते रहोगे मुसलसल हर दौर में। गीत, गजल, कविता, शब्द शोर। मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत मान के साथ डॉक्टर राजकुमार राज साहब को। कि सहरा में नहीं भटका होता तो वो सुल्तान भी नहीं, मुल्क के लिए जंग नहीं लड़ा होता तो वो शहंशाह भी नहीं, अंधेरे से नहीं लड़ा होता तो वो विद्वान भी नहीं होता, भूख के लिए अगर लड़ा होता तो वो धनवान भी नहीं होता, और जमाने की खाक नहीं छानी होती तो वो गालिब भी नहीं होता। कि हर आदमी को खुशियों का नगीना चाहिए, कि हर आदमी को खुशियों का नगीना चाहिए। गम के ना बादल ना ही आंसू चाहिए, पर मोती चमके माथे पे पसीना चाहिए। मेहनत का श्रृंगार और उमंगे बहार हो, भीगे अंग श्रम से तेजस्वी ललाट हो। विष कंटक न बने फसले बहार हो, करुणा की सरिता ना बिगड़े अंगार हो। झरनों में नीर और माटी की वो सुगंध चाहिए, अमर ज्योत की आंखों को हो। तारा चाहिए, गम के ना बादल ना ही आंसू चाहिए, पर मोती चमके माथे पे वो पसीना चाहिए। एक लाइन और पढ़ता हूँ कि माजी हैं हम क्यों मौजों के थपेड़ों से डरें, राह के हम कांटे चुने क्यों बखेड़ों से डरें। कि हवाएं चाहे तूफानी पर चट्टान से डटें,
बस वतन की आन और शान पे मरे, रोक सके आंधी को ऐसा जज्बा भी चाहिए, अमर ज्योत की आंखों को वो तारा चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं नमन करता हूँ मल्टी जिसे कहते हैं डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सर्जन साहब को प्रणाम करते हैं। और अब मैं पुरुषोत्तम शागदीपी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें और आदरणीय रामदयाल जी बेहरा साहब की तरह 2 से 4 मैं भी पहनूं बसंती चोला, मैं भी पहनूं बसंती चोला, मेरा दीवाना दिल डोला, मैं भी पहनूं बसंती चोला। देख कर अत्याचार फिरंगी, देख कर अत्याचार फिरंगी, मेरा खून भी खोला, खोला, खोला। मैं भी पहनूं बसंती चोला, मैं भी पहनूं बसंती चोला। बहुत ही बढ़िया। और इस बहुत ही बढ़िया क्रम में मैं श्याम मठपाल जी को आमंत्रित करती हूँ। और मैं सबसे जो इस दृष्टता में सदैव सदैव करती रहती हूँ आपके साथ में समय को लेकर के, उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे माफ कर देंगे। आदरणीय अर्जुन जी के चरणों में नमन और सम्मानित छोरा में आपको नमन। चांद उतर कर आ गया, पूनम की है रात, अमृत वर्षा हो रही, कर लो मन की बात। तारे मिलकर कह रहे, देखो सुंदर चांद, अंकुर फूटे प्रेम के, होता अब संवाद। किरणें निकली चांद की, फैली घर वो द्वार, पवन सुगंधित हो रही, मन के बिटे विकार। आंखें जागी रात भर, देख देख कर चांद, मुखड़ा रंगों से भरा, करके उसको याद। घूंघट खोला चांद ने, निखरा उसका रूप, भंवरा मन अब हो गया, खिली रात में धूप, श्यामा खिली रात में धूप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्याम जी बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विनोद राठौड़ जी को कि आप आए और बहुत ही संक्षिप्त गौर पाठ करें। कितने इस जग में धवल धाम छोड़ जाते हैं और कितने सोनादी नगर धाम छोड़ जाते हैं, फिर छोड़ने को सब छोड़ ही जाते हैं। प्रजन जी जैसे अपना अमर नाम छोड़ जाते हैं, अमर नाम छोड़ जाते हैं। रे कुछ भी तो कम नहीं हुआ देखो, जख्म है फूल है और बाहर है। कुछ भी तो कम नहीं हुआ देखो, जख्म है फूल और बाहर है, मगर आप नहीं हो, मगर आप ही आप हो। आप नहीं हो मगर आप ही आप हो, सब आपकी ही यादगारें हैं। ये टूट जाने से टूट जाते हैं, ये टूट जाने से टूट जाते हैं। दिल के रिश्ते ये कौन कहता है कि भूल जाते हैं लोग, मगर उनको कुछ ना कुछ फिर भी याद रहता है। कि बीते हुए लम्हों की कसक खास तो होगी, कि बीते हुए लम्हों की कसक खास तो होगी। अरे ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। कि वो साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, वो साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ख्यालात की दौलत, कुछ पास ना हो पास ये सौगात तो होगी। अरे बीते हुए लम्हों की कसक खास तो होगी। बात बहुत अच्छी कही, परंतु काव्य संध्या हमारी स्वरचित मौलिकता के लिए है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ शैलेश ठंडा जी को कि आप पधारें और अपनी रचना प्रस्तुत करें संक्षिप्त।
पर्जन्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिड़िया जब उड़ गई घोंसले के आंसू पेड़ की पीठ पर गांठ बन गए, घोंसले के आंसू पेड़ की पीठ पर गांठ बन गए। इससे संक्षिप्त नहीं हो सकता। बहुत खूब। मैं अनीता बानावत अन्ना जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए। अनीता जी, अब आप समझ गए हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। उस पुण्यात्मा को नमन करती हूँ और पर्जन्य परिवार को समर्पित 2 पंक्तियां कि चांद तुम्हें यूं देख गगन में, चांद तुम्हें यूं देख गगन में, अपना चांद याद आता है, अपना चांद याद आता है। और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि शिकवे ना कर शिकायतें, शिकवे ना कर शिकायतें, शुक्रानों की भी कभी पढ़ा कर आयते, हे पास अपने उसकी नहीं कदर, हे जो पास अपने उसकी नहीं कदर, जो नहीं मिला उसकी करे चाहते, जो नहीं मिला उसकी करे चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। मैं अब डॉक्टर निर्मला शर्मा निरोफर जी को आमंत्रित करती हूँ। आप पधारें। सम्मानित मंच, मेरी कविता का शीर्षक है गुड़ की मेहंदी। माँ बनाती थी मेहंदी हरी पत्तियों से नहीं, चाय की सूखी पत्तियों से। चूल्हे पर चढ़ाती थी डेगची, डालती थी बहुत सारा गुड़ उसमें, उस पर 2 चम्मच चाय की पत्ती रख देती थी, उस पर चुटकी भर लाल कुमकुम और उस पर एक छोटी सी प्याली। फिर चूल्हे पर चढ़ जाती थी डेगची, आग जलाती थी माँ, हम सब भाई बहन बैठ जाते थे चुमरी के चारों ओर, बेसब्री से बाट जोड़ते, चंद पलों में बन जाती थी गुड़ की मेहंदी। रुई के फाहे से माँ लगा देती थी हम सब की सुंदर कोमल हथेलियों पर, बस सूखने भर की देती थी। माँ के प्यार की तरह खूब रंग लाती थी गुड़ की मेहंदी। सवेरे उठकर बार बार देखते थे अपने हाथों को, कितना रंग लाई है माँ के हाथ की बनाई यह गुड़ की मेहंदी। धीरे धीरे हम आधुनिक होने लगे, अब नहीं बनती गुड़ की मेहंदी। बाजारों में बनी बनाई मिलती है कल्पना मेहंदी, प्रेम दुल्हन मेहंदी। खूब रंग लाती है तरह तरह के ब्रांड की मेहंदी, फिर भी फीकी सी लगती है माँ के हाथ से बनी मेहंदी के आगे। जब भी हाथों में रचती है मेहंदी, खूब याद आती है माँ और माँ के हाथ के बनी गुड़ की मेहंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़ की सुगंध घोल की आप नहीं समझेंगे। अब मैं डॉक्टर किरण आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर किरण आचार्य जी, आप चित्तौड़ से हमारे मध्य इस कार्यक्रम को कोल्हापुरी हैं आप। सदन की परंपरा को निभाते हुए बिना किसी परिचय के साथ छोटी सी रचना। चांद घूमता है आसमान में, चांद घूमता है आसमान में, किसी मेले में गुम हुए बच्चे सा, किसी मेले में गुम हुए बच्चे सा। बदली छुपा लेती है आंचल में, बदली छुपा लेती है आंचल में, पहना देती है सलेटी मखमली कोट, पहना देती है सलेटी मखमली कोट। ठिठुरते चांद को रखना चाहती है भोर तक रोकना पास अपने, ठिठुरते चांद को रखना चाहती है भोर तक रोकना पास अपने। चांद बरगला कर उसको, चांद बरगला कर उसको चला जाता है शहर के बीच, खोलकर मखमली कोट ओढ़ा देता, खोलकर मखमली कोट ओढ़ा देता उन्हें जो पेट को घुटनों से ढाके सो रहे हैं, जो पेट को घुटनों से ढाके सो रहे हैं, कांपते वहां पुल के नीचे। तभी तो रोज सुबह कड़कड़ाती ठंड के बाद जिंदा उठ खड़े होते हैं शहर के मेले में गुम हुए बच्चे।
बहुत बहुत खूब। और अब मैं इसी क्रम में श्री अशोक आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। आप पाठ नहीं करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शीतल श्रीमाली जी को। दो लाइन की पढ़ेगी अब शीतल श्रीमाली जी। क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं कुछ समझ नहीं आता, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं कुछ समझ नहीं आता। जिसने सदियों में जिया है, जिसने गम घूट घूट पिया है और जिसके परिवार में खुशियों का दिया है, उस परिवार के बारे में मुझे पढ़ना है। नीचे पतिदेव खड़े हैं, ऊपर शरद पूर्णिमा का चांद है। 4 लाइनें पढ़ती हूँ जल्दबाजी में। अब क्या है, जल्दबाजी में क्या होता है कि वो अब 1 सेकंड में मैं ढूंढती हूँ। बहुत छोटा पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी कि अच्छा पढ़ूं। मेरा अपना पढ़ती तो शायद बहुत लंबा जाता। ये जो अभी पढ़ा ये अपना था, कुछ इसी तरह का फ्लेवर है। मंच को प्रणाम करती हूँ, बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को प्यार करती हूँ, साथियों का अभिनंदन करती हूँ। चलिए थोड़ी सी धैर्य में आती हूँ, अपनी शीतलता। चांद बरसा रहा है देखो तो छत पे, चांद बरसा रहा है देखो तो छत पे, मेरे नाम के अनुरूप शीतलता मध्यम मध्यम छम 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 छम। अब देखो यहाँ नीचे घुमड़ रहा है, यहाँ नीचे घुमड़ रहा है, यहाँ नीचे घुमड़ रहा है। दुखरा मेघ बरस रहा है, खुशियों का सैलाब उमड़ रहा है। और देखिए आप जाट जी थाली में बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके खा रहे हैं और जाने वाले अब जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक चीज और पढ़ देती हूँ। किरण जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप काफी धृष्टता, आपने क्षमा मांग ली, मैं भी मांग लूंगी। क्षमा मांगकर हम आजाद हो जाते हैं। कि चांद भी क्या खूब है, चांद भी क्या खूब है, न सर पर घूंघट है न चेहरे पर बुर्का। चांद भी क्या खूब है, न सर पर घूंघट है न चेहरे पे बुर्का। कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी पूनम का तो कभी ईद का। अगर जमीन पर होता तो टूट कर हमारी तुम्हारी तरह विवादों में होता, अदालत की नुमाइयों में होता, अखबार की सुर्खियों में होता। लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, इसलिए धरती पर पूजा पाठ कविताएं गजलों में महफूज है। हमारा चांद है जो किसी के लिए खास है तो किसी के लिए आम है। और पर्जन्य जी को पूरी सभा पूरे सदन इस जगत होटल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। लोकेश चौबीसा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें। और ये शीतल चांदनी जो इन्होंने वर्षा की है, लोकेश जी को हम थोड़ा सा गंभीर बना लें। हम अपने सदन के माहौल को सुने और लोकेश जी को सुनते हैं। सम्मानित मंच, ये लाइन सुनाता हूँ। सुर असुर मिलकर सागर मंथन से पार, सिंधु सुता प्रगति शरद पूर्णिमा की रात। हरि लक्ष्मी संग पृथ्वी दो भ्रमण आवे, चांदनी धरा पे जन को अमृत पान करा। हरि महारास रसायो शरद पूर्णिमा की रात। हर गोपी संग काना कर रास प्रीत दिखायो, हर देख हरि की प्रीत गोरी वेश धर दोरियो। हरि हर को वह रूप देख प्रेम रो भाव दिखा। ऋषि वाल्मीकि विपाद गुरु नारद की कृपा, दस्तु रूप तज महाकाव्य रामायण रचायो। हरि माँ मन नमा वो महाकवि प्रसिद्धि पायो। माँ सादे जा पे करे कृपा, वो हरि सो बन जाते। बहुत खूबसूरत। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गोविंद सिंह जी राठौड़ जी को, या पधारें। आरती चित्तोड़ा जी सदन में, आरती जी जय। मनोहर सिंह आशिया जी पधारें। मनोहर सिंह जी। महासभापति को नमन और मंच को नमन। आप सभी
लालदास जी को, उनके परिवार को समर्पित पंक्तियां। जुग धारा स्वार्थी लालदास परजन्य, हरफन मोला हसमुखी परिजन प्रियजन धन्य। जुग धारा साथी लालदास परजन्य, हरफन मोला हसमुखी परिजन प्रियजन धन्य। परिजन प्रियजन धन्य तब दरिया शरद पूर्णिमा, सरल शीतल सरल सुभट सुदामा अनुगमा। जन जन रे हिबड़े बसिया जनमन जयकारा, आप बिना सुनी हुई जाजम जुग धारा, आप बिना सुनी हुई जाजम जुग धारा। बहुत सुंदर। और हमारे मध्य पीयूष जोशी जी हैं, कपिल दीक्षित जी, दीपक वैष्णव जी, और यदि मेरी जानकारी में नहीं है कोई जो यहाँ रचनाकार साहित्यकार विराजे हैं, कवि विराजे हैं, तो कृपया थोड़ा सा मुझे इंगित करा देवें। संग बैठे साथी इंगित करा दें। नीलम, नीलम जी पधारे, डॉक्टर नीलम विनय, डॉक्टर नीलम विनय। मंच को नमन करते हुए माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शरद पूर्णिमा के चांद के साथ ही करवा चौथ का त्योहार भी आरंभ हो जाता है, तो उसके ऊपर ही मेरी कविता है करवा चौथ। आज करवा चौथ है, आज करवा चौथ है, हर दिल में प्रेम रूपी जोत है। सुहागिन चेहरे पे चमकता नूर है, पूर्णिमा की चांदनी का यही हूर है। यही प्रत्येक छवि का रूप है, आज करवा चौथ है। ये बड़ा ही अनोखा है, हर दिल में उमंग है, किरणों की रोशनी का प्रकाश है। जहाँ प्रकाश है वहीं होता उजास है, आज करवा चौथ है। आज करवा चौथ है, हर दिल में प्रेम रूपी जोत है। सत्यवती की आशा होती पूरी, निर्धन हो या धनवान, माँ सबकी करती रखवाली। घरवाली हो या बाहर वाली, इससे ही जीवन में आती खुशहाली, इसी से ही जीवन में आती खुशहाली। सूखी बगियां होती गुलाबों वाली, आज करवा चौथ है, सुहागिन स्त्रियों का सुंदर त्योहार है। हर दिल में आशा की जोत है, चांदनी की रोशनी का जोश है। भूखी प्यासी को न रहता होश है, बीमार हो या लाचार वो मनाती जैसे बड़ा त्योहार। एक निवाला खाने के चक्कर में पूरे दिन कार्य करती, दिन भर न थकती न हिम्मत हारती, फिर भी समय से सबको याद करती। आज करवा चौथ है, जिसमें प्रेम रूपी छवि की जोत है। जब जोत को देख लेती, स्वयं को भाग्यवान समझती, परमात्मा को देती धन्यवाद है। यहीं से नए जीवन की होती शुरुआत है, यहीं से नए जीवन की होती शुरुआत है। आज करवा चौथ है, हर दिल में प्रेम रूपी जोत है। इसी ममता में समा बांध लेती, खुद नौका बन जाती, जीवन साथी को पतवार बना देती। यही उसके प्राणों का आधार है, यही उसका छोटा सा संसार है, यही उसका छोटा सा संसार है। आज करवा चौथ है, हर दिल में जलती प्रेम रूपी जोत है, हर दिल में जलती प्रेम रूपी जोत है। आज करवा चौथ। बहुत सुंदर, करवा चौथ का आगाज कर दिया आपने। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनुश्री राठौर जी को कि आप आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। और उसके बाद मैं चाहूंगी कि दादाजी परजन्य साहब के परिवार से जो भी अपनी बात यहाँ कहना चाहते हैं या कोई रचना रखना चाहते हैं, आपके द्वारा कोई संदेश कोई बात हो, तो आप कृपया अनुश्री राठौर जी की बात यहाँ पधारें और अपनी बात करें। धन्यवाद किरण जी, दोबारा मौका देने के लिए। आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, तो उसी के लिए मैंने ये कविता आज ही बनाई थी, तो ये लालच छोड़ नहीं पाई मैं। भाग्यशाली होते हैं वो जिनके एक बहन होती है, भाग्यशाली होते हैं वह जिनके एक बहन होती है। वही तो है जो माँ के बाद
सबसे ज्यादा दिल के करीब होती है, जो भांप लेती है आपके छोटे से छोटे दुख को, जिससे दुनिया अनजान होती है। नम भी हो आपकी पलकें तो वो जार जार रोती है, भले ही झगड़ लेगी आपसे, पर आप सही हो या गलत, वह दुनिया से आपके लिए लड़ने को हर पल तैयार होती है। इकलौती चादर आपको ओढ़ाकर वह ठिठुरती सर्दी में घुटनों को छाती से लगाकर सोती है। खुद रहेगी झोंपड़ी में तो भी आपके लिए महलों के सपने संजोती है। वह बहन ही है जो माँ के बाद दिल के सबसे करीब होती है। भाग्यशाली होते हैं वो जिनके एक बहन होती है। धन्यवाद।